नमस्कार साथियों। अब हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। संधि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, 2 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर तक इसमें आते हैं, क्योंकि डिपेंड करता पेपर बनाने वाले के ऊपर। उसके दिमाग में पता नहीं क्या घूम रहा है, वो संधि ही दे दे 4 नंबर का। ठीक है, तो संधि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। सब पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा? वर्णों के मेल से। जो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ वर्णों का मेल है, ये याद रखना है। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम, ठीक है, पहला जो शब्द है जैसे उसका अंतिम, और दूसरे जो अंतिम शब्द है उसका प्रथम। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संधि के भेद की। तो संधि होती है 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि की। ठीक है, स्वर संधि कई प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, तो सबसे पहला जो टॉपिक है स्वर संधि में वो है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। ठीक है, तीसरा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और चौथा है यण संधि। पांचवा है अयाधि संधि। तो ये 5 संधि। ठीक है, तो ये पांचों संधि हैं जो कि स्वर संधि के भेद हैं, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे स्वर संधि पे। ठीक है, पहले बात करते हैं स्वर संधि क्या है। तो स्वरों की मेल से, ठीक है, जो विकार उत्पन्न हो। ठीक है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण दिया इन्होंने, सूर्य प्लस अस्त। ठीक है, अब सूर्य को खोल के लिखा है, देखो, सू, और ये रा की रकार तो इधर आधा रख लिया, या रख लिया, प्लस। ठीक है, आ का आ लिख लिया, अस्त का, ठीक है, अस्त का ये लिख लिया। अब यहाँ जो या था उसका आ लिख लिया। देखिए कैसे, जैसे इन्होंने लिखा सूर्य। ठीक है, इधर लिख देना ताकि नीचे भी आपको समझ में आए, सूर्य। ठीक है, सूर्य में सू लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है। ये रा की रकार जो है, ठीक है, रकार जो है वो ये लिख दी, अब या लिख दिया। अब या में आ छुपा हुआ है, ये याद रखिए। इसको भी या को ऐसे लिख लीजिए, या भी ऐसे आएगा। ठीक है, आ लिख दिया तो ये लिखा पूरा सूर्य। ठीक है, अब प्लस लगा दिया, अस्त का लिखेंगे आ, और पीछे का लिख दिया। ठीक है, ये दोनों आ मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? बड़ा आ। तो बड़ा आ हो गया, बड़ा आ जाके मिलेगा किसमें? ये दोनों मिलके बड़ा आ होंगे तो बड़ा आ मिलेंगे या से, तो या प्लस बड़ा आ हो जाएगा बड़ा या। ठीक है, तो सूर्य। ठीक, अब बनेगा क्या? सू, ठीक है, बड़ा या और रा की रकार, और पीछे यस्त, यस्त था तो सूर्यास्त हो गया। ठीक है, तो सूर्यास्त हो गया। आया समझ में? दूसरा देखते हैं। देखिए महा, ठीक है, आहा लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, महा प्लस ये डंडा का आ लिख लेंगे, तो इसका बड़ा आ लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ ही बनेंगे, तो हो जाएगा महा आत्मा। यानी कि महा प्लस आत्मा। तो ये स्वर संधि है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, ये तो स्वर संधि क्या है, क्योंकि स्वरों के बीच विकार उत्पन्न हो रहा है। अब दीर्घ स्वर संधि जो है, ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व व दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, जब भी छोटे छोटे के पीछे या तो छोटे छोटे आए या बड़े बड़े आए। ठीक है, इसका सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। ठीक है, लिखा है मत प्लस अनुसार। मत
प्लस अनुसार। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे माँ उता मत, ठीक है, प्लस अनुसार। ठीक है, तो इन दोनों में विकार हो गया। ठीक है, ता और आम बन गया मतानुसार, क्योंकि छोटे हैं वो तो बड़ा बनेगा, यानी कि इन से छोटी छोटा ऊ से बनेगा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, वीर इधर का पीछे आ है, तो ये इधर भी आ है, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे बीरा। बीरा, और ये बिंदी की बिंदी आ गई इधर, पीछे का पीछे लिखा है तो वीरांगना हो गया। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अभी बहुत सारे उदाहरण डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि के सूत्र है आद आद गुण। पेपर में सूत्र भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल सा एक चीज बताएं आपको। जब भी आपको बीच में बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा दिखे, वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अभी आगे बताएंगे ये सब ट्रिक वगैरह। गुण संधि जैसे नर प्लस इंद्र। ठीक है, देखो नर में से पीछे से आ गया, इंद्र से ई आ गया, आ और ई मिलके बनेंगे ए, और ए की होती है एक मात्रा। ठीक है, तो ना लिख दिया। ठीक है, और रा रस्सी से आ निकला था, रा बचा हुआ था, रा में एक की मात्रा चढ़ जाएगी तो नरेंद्र। बिंदी का बिंदी है तो नरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो गुण संधि में क्या होता है कि एक मात्रा लगती है, ए की और ओ की एक डंडा एक मात्रा लगती है। यानी कि जहां भी आपको एक मात्रा ए की लगी हुई देखे या एक डंडा एक मात्रा ओ की लगी हुई देखे, तो वहां गुण संधि होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया देव। ठीक है, तो देव में से पीछे से आ निकाल लिया, यहाँ से ऋषि निकाल लिया। ठीक है, तो देवर्षि, यहाँ पे अर अगर आ जाए, ठीक है, ए की मात्रा ओ की मात्रा और अर आ जाए तो वहां गुण संधि होगी। ठीक है, अभी तो ये सिंपल डिस्कस कर रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या है, अभी हमने क्या बताया था, पहले बताया हमने बड़ा की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है या बड़ा हो गया, ये है हमने बताया, ये स्वर संधि का पहला वाला है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हमने बताया गुण। गुण में क्या बताया, एक मात्रा आ जाए, एक की। ठीक है, यही बताया ना, और ओ की एक डंडा एक मात्रा आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि में क्या है, अभी हमने बात की थी एक मात्रा, अब आ जाए दो मात्रा या दो मात्रा एक डंडा, तो ये आएगा वृद्धि में। ठीक है, गुण में एक मात्रा आएगी, वृद्धि में दो मात्रा आएगी। जैसे इसमें क्या होता है, यदि आ और या आ के बाद ए या ए आए, ठीक है, यानी कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद कोई भी आए, ए आए या ए आए, ठीक है, इन दोनों में से कोई आएगा तो क्या होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई आएगा तो ए बनेगा। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ और ओ आए तो ओ बनेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, या तो ए और ए आए तो ए बनेगा, आ और आ के बाद ओ और ओ आए तो ओ बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक प्लस एक बहुत आता है यही, तो इसका बनेगा ए कैक। ठीक है, आ और ए मिलके ए बनाई तो ए की होती दो मात्रा, तो इसका ए का ए लिखा हुआ है, का लिखा हुआ, का की ए की दो मात्रा चढ़ा दी और का लिखा हुआ है, तो हो गया एक एक। देखो सब में दो मात्रा आएंगे। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में दो मात्रा आएंगे। ये गुण के बाद वृद्धि संधि, और गुण संधि में बताया क्या बताया कि गुण संधि में एक मात्रा आएगी और एक डंडा एक मात्रा, यानी कि ओ की मात्रा आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यण संधि की। यण संधि की पहचान बता दे, इसमें आधा वर्ण आएगा, आधा आधा ता। ठीक है, आधा अंदर कोई भी वर्ण आएगा तो उसमें यण संधि होगी। इसका सूत्र है इको यणची। इको यणची, इनका जो संस्कृत में अर्थ होता है एक और यण, इस तरीके से तो एक प्रत्याहार होते हैं ई
ई उ ऊ, ये एक प्रत्याहार है और ये यण प्रत्याहार है। या वा रा ला, ठीक है। तो जब भी ई आएगा, ठीक है, अभी देखिए हम बता दे रहे हैं। जैसे ये दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, इधर आया ई के बाद अगर आ गया, ठीक है, ई के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, ई के बाद जैसे कोई भी यहाँ लिखा है, यदि ह्रस्व व दीर्घ आ ई ऊ के बाद या री के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तो सीधी सी बात, ई के ई से क्या बनेगा, ई से या, ठीक है, ऊ से वा, री से रा, री से ला, ठीक है। यानी कि या बनेगा ई से, वा बनेगा ऊ से, री बनेगा री से, और ली बनेगा ली से, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया हुआ इति, अति प्लस अधिक, ठीक है, तो पीछे क्या आया, ई, छोटी की मात्रा लगी है इसमें, तो ई आया, यहाँ पे आ लिखा था, तो देखो आ तो था इधर का, और ये ता बचा हुआ था, ठीक है, आधा ता बचेगा क्योंकि इससे सुर निकल गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिलके बन गया या, ठीक है, लेकिन छोटी की मात्रा भी थी, तो बनेगा अत्याधिक, या बन गया, ठीक है, या आगे यत्याधिक। अब स्पेशल जो इस चीज की पहचान है, इस संधि की पहचान है कि कोई भी आगे आधा वर्ण होगा, उसके पीछे या होगा, या वा होगा, या रा होगा, या ला होगा, ये इसकी पहचान है, ठीक है। कोई भी देखिए, आधे के पीछे या, आधे के पीछे वा, ठीक है, आधे के पीछे या, आधे के पीछे वा, आधे के पीछे फिर वा, ठीक है, आधे शब्द के पीछे फिर वा, आधे शब्द के पीछे फिर, इसमें देखो आधा वर्ण नहीं आया, लेकिन इसमें क्या आया, त्रा, त्रा बनता है ता और रा से, तो ऋषि का रा आया है यहाँ पे, इसीलिए हो गया त्रा। यानी कि त्रा आ जाए तो भी क्या होगा, जन संधि होगी, ठीक है। इसके बाद आता अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसमें यदि ए और ए ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी कि जो पीछे के चार जो वो हैं, ए ओ ओ, इनके बाद कोई भी आए, तो ए से बनेगा आए, ए से बनेगा आए, आओ और आओ, ठीक है, आए आओ, आओ आओ, ऐसे करके याद कर लेना, आए आओ, आओ आओ, आए आए, आओ आए, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, ये आया पीछे, एक ही मात्रा लगी है, ठीक है, एक ही मात्रा लगी है, तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा लगी है तो, एक ही मात्रा लगी है तो बनेगा या, यानी कि आय बनेगा, ठीक है। ये दिखा ना, एक ही मात्रा लगी है तो आय बनेगा, एक ही मात्रा लगे तो आय बनेगा, ठीक, ओ की मात्रा लगे तो आओ बनेगा, और औ की मात्रा बनी है तो आओ बनेगा, ठीक है। नयन, नयन, नायक, पवित्र, भावुक, भावुक, तो इस तरीके से इसकी पहचान कर लेते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसी पे, ठीक है। अब बात करते हैं सुर संधि की पहचान क्या है, ठीक है। जो दीर्घ सुर संधि है उसमें क्या होता है, कोई भी दीर्घ आए, यानी कि बड़ा आई, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है, या बड़ी ऋषि। अब बात करते हैं गुण की, गुण में क्या होगा, एक मात्रा होगी, ठीक है। गुण के बाद आती है वृद्धि संधि, वृद्धि में दो मात्रा आएंगी, ठीक है। यण में आधा अक्षर आएगा, पीछे या, वा, रा, ला, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अयादि में क्या होगा, अयादि सिंपल है, ठीक है।
आय आएगा या आय आएगा, अब आएगा या आओ आएगा। ठीक है, इस तरीके से गुण स्वर संधि की या स्वर संधि की या अयादी की या वृद्धि की किसी भी तरीके से पहचान की जा सकती है। ठीक है, अभी क्या ना कुछ चीजें आपको डाउटफुली एक बार में नहीं समझ में आया होगा, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो स्वर संधि है वो 5 भागों में है। ठीक है, पहला जो हमने बताया दीर्घ स्वर संधि, इसकी पहचान कैसे लगाएंगे? कोई भी दीर्घ आ जाए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बीच में दिखे, यानी कि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा बीच में दिखे तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। इसका अका सवर्ण दीर्घा इसका सूत्र है। यण की गुण की, गुण में एक मात्रा आएगी यानी कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा आएगी तो गुण स्वर संधि होगी। वृद्धि में ओ की मात्रा और ओ की मात्रा यानी कि एक डंडा दो मात्रा और दो मात्रा ये दिख जाए तो वृद्धि होगी। यण में बता दिया आधा वर्ण आएगा कुछ भी कटा हुआ, उसके पीछे यार अलावा होंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। हाँ, उत्तरा भी इसी में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अयादी में क्या है? आय आएगा। ठीक है, या अब आएगा। ठीक है, नयन। ठीक है, पवन, या और वह आ जाए तो याद रखना, या आ जाए बीच में और वह आ जाए लेकिन कोई कटा अक्षर ना दिखे, ये याद रखना, तो अयादी होगी। और कटा अक्षर दिखेगा तो यण संधि हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी देखिए एग्जाम्पल जब बहुत सारे करेंगे ना, आप एक से दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी क्लियर नहीं होती तो आप दोबारा कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आपको दोबारा से एक बार संधि को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला पार्ट जल्दी ही भेजेंगे। ठीक है।